मुझे अपना फर्ज निभाने से मत रोकिए। मुझे ये नौकरी करने दीजिए प्लीज। कि मेरे बॉस को प्रोजेक्ट के बारे में हर एक जानकारी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट क्या है, कैसे लॉन्च होना है। अरे उस अवंतिका से सीख, आते ही उसके कमरे में घुस गई और अब तो उसके साथ काम भी करने लगी। तूने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? हाँ, मैंने अभी आगे के लिए कुछ सोचा नहीं। लेकिन सोचना जरूरी है जीजू। मैं जानती हूँ जीजू, इस वक्त आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे की चिंता है तो इसके बारे में सोचिएगा जरूर। नमस्ते जी। बोला ना, नहीं मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही है। हाँ तो पहले बोला था, तब झूठ बोला था मैंने। अरे हक है मेरा। अरे ये देश आजाद है और यहाँ सबको झूठ बोलने का हक है, समझे? अरे बहुत देख के सजा देने वाले, तुम्हें भी देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम भी देख लेना। क्या कहा? दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो वो भी देख लेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई, मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अरे बिंदिया, तुम कब आई? बस तुमने जब देखा तभी। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अब हम उदास क्यों हैं तुम्हें क्या बताएं? अंजलि
तुम्हारा तो एक फ्रेंड है जिससे तुम अपने दिल की बातें कह सकती हो, पर इतने बड़े घर में हम अकेले हैं। एक तुम्हारे भैया के होने की उम्मीद में हम यहाँ पे ठहरे हुए, पर हमें तो अभी लग रहा है कि वो उम्मीद भी नहीं रही है। ओफो, यहाँ बैठो। तुम अपने आप को अकेले क्यों समझ रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, मुझसे कहा करो जो भी तुम्हारे मन में हो, ठीक है? पर तुम हमारी दोस्त कहाँ हो? तुमने तो अभी तक हमें उसका नाम भी नहीं बताया। ओफो, नाम में क्या रखा है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो तुम्हें उससे मिलवाने वाली हूँ, बस सही वक्त आ जाने दो। और वो सही वक्त कब आएगा? मुझे तो लगता है बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है। मम्मी, हाँ बेटा। पता है आज मेरी जीजू से मुलाकात हुई। जीजू से? जीजू कहाँ मिल गए? दीदी के ऑफिस में। कुछ कह रहे थे? नहीं, कह तो कुछ नहीं रहे थे, लेकिन आज मैंने जीजू की आंखों में दीदी के लिए प्यार देखा। अच्छा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी कि जीजू दीदी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने मन की भावनाओं को छुपा रहे हैं, उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भगवान करे तुम्हारा कहना सच हो बेटा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जीजू को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, और दीदी और जीजू बहुत जल्द एक होने वाले हैं। तुम्हारा भरोसा देखकर बेटा मुझे भी इस बात पर भरोसा होने लगा है। ये यहाँ रख दीजिए। मम्मी, ये क्या है? साड़ियों का ढेर? अरे अरे बेटा, इसे रहने दो, ये कोई नहीं, साड़ियां हैं बस। पर है क्या इसमें इतनी सारी साड़ियां? वो बस ऐसे ही है। वो क्या है ना बेटा, हमारी पड़ोसन है ना मिसेस झा, ये उन्हीं की साड़ियां हैं। वो उनको बॉल बीडिंग करने नहीं आती ना, बस उसी के लिए मैं ले आई थी। तुम्हें लौटा दूंगी, अभी रख देती हूँ। मम्मी, हाँ बेटा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। रोज के रोज सुबह सुबह वो घर से बाहर चले जाते हैं, पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं। शाम को जब घर वापस आते हैं तो उनसे पूछो कि पापा कहाँ गए थे, कुछ भी जवाब नहीं देते। बेटा मुझे भी ये सारी बातें बहुत अजीब लगी, लेकिन तुम्हारे पापा हैं ही ऐसे, मन की बात मन में रखते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं भला क्यों छुपाऊंगी? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अरे मुझे याद आया, मैंने सब्जी रखी है गैस पे, कहीं जल ना जाएगा। मैं क्या कोर्ट के दिए हुए 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आप दीदी को अपने घर से, अपनी जिंदगी से अलग कर देंगे? अगर हाँ, तो क्या आप उस बच्चे को भी खुद से जुदा कर देंगे? अगर आप बच्चे को अपने पास रखेंगे, तो क्या आप उसे उसकी माँ से अलग कर देंगे? और जीजू, बच्चे को तो माँ और बाप दोनों का साया चाहिए होता है। जीजू, ये वो सवाल हैं जिनसे आप नजरें नहीं चुरा सकते। इनका सामना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका संबंध सिर्फ आप दोनों की जिंदगी से नहीं है, इसका संबंध उस मासूम की जिंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ, यहाँ पर एक जगह लिखा है 64 GB और दूसरी जगह लिखा है 34 GB, तो ये सही है क्या? सिद्धार्थ,
हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं तो काम कर रहा था। क्या हुआ? क्या? सिद्धार्थ, मैंने आपकी और प्रतिमा की सारी बातें सुन ली थी और मैं जानती हूँ कि उसकी बातों के बाद आपके दिल में काफी सवाल उठ रहे हैं और आप उन्हीं सवालों में उलझे हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ भी कहें सिद्धार्थ, जितना मैं आपको जानती हूँ उससे मुझे यही समझ में आता है कि आप उन्हीं सवालों में उलझे हुए हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे आप। नहीं अवंतिका, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्लीज, मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। कुछ और बात हो तो कहो। क्या ये हमारा साथ काम करना सचमुच हमें नजदीक ला पाएगा? क्या हमारे बीच की दूरियां कभी खत्म हो सकेंगी? क्या मुझे फिर से अपने सिंदूर का हक कभी मिल सकेगा? ऊपर वाले ने हमें साथ आने का एक नया मौका तो दे दिया, लेकिन ये मौका क्या कोई नया रास्ता खोलेगा हमारे रिश्तों के लिए? भगवान, इतने सारे सवाल, इनके जवाब कब मिलेंगे मुझे? आप किचन में क्या कर रहे हैं? वो बेटा, मैं जरा पानी गर्म कर रहा था। मुझे सुबह सुबह दवा के साथ जरूरी होता ना। अरे पापा, मुझे बोल देते, मैं कर लेती। पापा, अगली बार आपको कुछ भी काम होगा ना, आप मुझे बोलिएगा, मैं कर दूंगी। हाँ।
सॉरी बेटा। अरे पापा अच्छा वो पानी गरम। हाँ। मैं जी आपको अभी किसी दिवाकर जी ने फोन किया था? दिवाकर जी, हाँ हाँ, वो आज से हमारे एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करने वाले। कुछ काम था आपको उनसे? क्या हुआ पापा, आपको और कुछ चाहिए? हाँ? नहीं वो बेटे, मैं ये कह रहा था कि मैंने जाने अनजाने में कई बार तुम्हारा दिल दुखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा, मैं बेटी हूँ आपकी। पापा का तो हक होता है बेटी को डांटना। आप मुझसे माफी मांगेंगे तो मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात होगी। आप जाइए, मैं पानी और दवाई दोनों लेकर आती हूँ। थैंक यू बेटा। हेलो। हेलो कोहली एसोसिएट्स। जी हाँ, कोहली एसोसिएट्स। जी मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। दिवाकर, अच्छा, जो आप हमारे यहाँ एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करने वाले आज से। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। जी जी जी, मुझे आज आपके यहाँ ज्वाइनिंग करनी है, तो मैं ये जानना चाहता था कि मुझे अपने पेपर साथ में लाने हैं कि नहीं। हाँ जी, आपको अपने सारे पेपर्स लेके ऑफिस आना है। साथ में लाने हैं, ठीक है जी। जी थैंक यू वेरी मच। मीनाक्षी, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है। ये पापा फोन पर क्या बात कर रहे थे? आज ज्वाइनिंग है? मतलब कैसी ज्वाइनिंग? कहाँ ज्वाइनिंग? कोहली एसोसिएट्स। जी आपको अभी किसी दिवाकर जी ने फोन किया था? दिवाकर जी, हाँ हाँ, वो आज से हमारे एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करने वाले। कुछ काम था आपको उनसे? नहीं नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी। ओके, थैंक यू। पापा नौकरी कर रहे हैं और वो भी हम सबसे छिपा कर। ऐसा क्यों? आप तैयार भी हो गए सिद्धार्थ? मैं तैयार नहीं हूँ। चलिए चलिए चलिए। अवंतिका, एक प्रॉमिस किया था तुमने मुझे, याद है? तुमने कहा था तुम अपना ध्यान रखो।
और ऐसे खाना आधे में छोड़ने को ध्यान रखना नहीं कहते। खाना खाइएगा। I'm sorry मैम। जी आप इसे अंधविश्वास कह रहे हैं? तो डर लग रहा है कि कुछ बुरा ना हो। और अवंतिका, तुम्हें भी देख के लेना चाहिए ना प्रसाद। हेलो हेलो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 5 मिनट में कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, आराम से खाओ। सिद्धार्थ जी, हमने आपके प्रोजेक्ट के लिए मन्नत मांगी थी, ये उसका प्रसाद लीजिए। अरे वाह, थैंक यू। अवंतिका, तुम भी लो। अवंतिका, ये क्या किया तुमने? बहुत बड़ा अपशगुन हो गया ये। जी, आपके प्रोजेक्ट का प्रसाद इसने पूरा मट्टी में मिला दिया। आपका प्रोजेक्ट मट्टी में मिला दिया। अवंतिका, ये क्या किया तुमने? कुछ मिट्टी में नहीं मिला बिंदिया, ये सब अंधविश्वास की बातें होती है, ठीक है यार? जी, ये अंधविश्वास की बातें नहीं है। भगवान ना करे कुछ बुरा हो। अवंतिका, तुम्हें ढंग से लेना चाहिए था। कुछ नहीं होता बिंदिया, कुछ नहीं होता। बिंदिया, मैंने कहा ना, ऐसी बातें मत फैलाओ घर पे, रखो इसको। जी, आप इसे अंधविश्वास कह रहे हैं? तो डर लग रहा है कि कुछ बुरा ना हो। और अवंतिका, तुम्हें भी देख के लेना चाहिए ना प्रसाद। इसके आगे हम और कुछ बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमने कुछ कहा तो लोग यही सोचेंगे कि हमारी जुबान काली है। अवंतिका, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। चलो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी समझें, इसका मतलब ये तो नहीं कि सामने वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक बार भी कभी सोचा है कि जब आपकी नौकरी करने के बाद दीदी को पता चलेगी तो उसे कितनी तकलीफ होगी? सर, ये देखिए, यहाँ इस वेबसाइट पर भी कितने खराब रिव्यूज हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरा सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है, उसके इतने खराब रिव्यूज हो ही नहीं सकते।